नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 30 नवंबर को 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते का एक केवाईसी और आधार लिंक करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में आज 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 9.5 लाख और शहरी इलाकों की 50,000 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी जीविका समूह से जुड़ी हैं। नीतीश सरकार की इस योजना के तहत अब तक 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। अब 10 लाख और महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। फिर बाकी बची लाभार्थियों को भी जल्द राशि मिल जाएगी। बिहार की नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उन्हें महिलाओं के लिए विभिन्न शहरों में चलाई जा रही पिंक बसों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम योग्यता भी रखी है। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी व्यक्ति को दिसंबर के महीने तक सभी पैसा वापस कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, जिससे बिहार में सकारात्मक बदलाव आया। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब चलते के थ्रू 400 रुपए उनके खाते में वापस भी कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं अपने अपने खाते को अच्छे से ठीक कर लें और गैस ऑफिस में जाकर आधार लिंक करवा कर रख लें। पटना में जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया गया और सामान जब्त किया गया। नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और फुलवारी शरीफ समेत कई अंचलों में कार्रवाई की गई। कुल 52,300 रुपए का राजस्व वसूला गया। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में बैक सिलेक्ट रूल पेंसिल दिया जाएगा और 10 से ऊपर क्लास के बच्चों को इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं उसे आने जाने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और बेटी की जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई हर खर्चा सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखने के बाद आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, उसे वक्त शादी के वक्त सरकार आपको 5 लाख रुपए देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद ऐलान कर दिया है कि पेंशन की राशि 1,100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना किया जाएगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में 1,100 रुपए महीने में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली तेजस्वी यादव की आरजेडी में भितरघातियों की सूची बनाई जा रही है। चुनाव के दौरान आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिहार में मोन्था चक्रवाती तूफान से 12 जिलों में धान और अन्य फसलों की बहुत ज्यादा क्षति हुई है। बिहार सरकार ने इन जिलों के प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों के किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन पंचायतों के किसानों से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन मांगा गया है। प्रभावित किसानों को 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपए तक मुआवजा मिलेगा।
फ्री हैंडपंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सकें। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके नीतीश कुमार अब तक कुल 25 बार इस तरह की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार एक बार विधानसभा चुनाव जीतकर भी विधायक नहीं बने। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड की केवला पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह विफल हो गई है। 20,000 से अधिक आबादी वाले इस पंचायत के किसी भी वार्ड में नल जल योजना चालू नहीं है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से योजना को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि पेयजल संकट से बचा जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी सीट से चुनाव हारने वाले भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भी SIR हो रहा है और ममता बनर्जी इस बार सत्ता से बाहर जाने वाली हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच की दूरियां और बढ़ गई हैं। सीएम हाउस के सड़क पार 10 सर्कुलर रोड के बंगले में लगभग 20 साल से रह रहे लालू और राबड़ी देवी का नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी RJD ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह जो करना है करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। दरअसल सरकार ने राबड़ी देवी के मौजूदा सरकारी आवास को बदलकर उन्हें पटना में नया बंगला आवंटित किया है। राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। अब सरकारी एसी बस से कोलकाता का किराया 510 रुपए और सिलीगुड़ी का 380 रुपए होगा। किराए में भारी कटौती से यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा आरामदायक होगी। यह सुविधा सभी के लिए सुलभ होगी। सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गाली देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और गालीबाज युवक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने JEE मेन और नीट UG की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। चयनित छात्रों को 2 साल तक हर महीने छात्रवृत्ति भी मिलेगी। प्रत्येक बैच में 50 छात्रों का नामांकन होगा। यह पहल 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए है। औरंगाबाद जिले में राशन कार्ड के 17,071 मामले लंबित हैं, जिससे योग्य परिवारों को राशन मिलने में देरी हो रही है। नवंबर में खाद्यान्न वितरण 81.73% रहा, जिसका मतलब है कि कई जरूरतमंद लोग अभी भी राशन से वंचित हैं। राशन कार्ड की समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर जल्द ही 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। 11.55 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल पटरी बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। रैयतों को मुआवजा मिलेगा और मार्च से काम शुरू होगा। राइट्स लिमिटेड DPR बना रही है। इससे मालगाड़ियों का परिचालन सुगम होगा और यात्री ट्रेनें समय पर चलेंगी। 2026 तक जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों 2026 तक जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों से पूछताछ की। छात्रों ने रैगिंग के आरोपों से इनकार किया। जांच में शिकायत गलत पाई गई। प्राचार्य ने रैगिंग साबित होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। वोटिंग के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे तो बहुमत में NDA अपने 2010 के नंबर से पीछे रह गया। लेकिन पहली बार विधानसभा में एक भी निर्दलीय नहीं पहुंचा। बिहार के 1-2 जगहों पर 3 दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है।
भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। 15 दिनों के अंदर जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर रालोमो में विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पटना के जिलाधिकारी ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण सेल का गठन किया जाएगा। इस सेल के माध्यम से किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी और शिकायतों के निवारण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए निगरानी विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। बक्सर जिला नियोजनालय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त स्टडी किट दे रहा है। यह योजना संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए है। इच्छुक छात्र ITI चरित्रवन में आवेदन कर सकते हैं। किट पाने के लिए कुछ पात्रता मापदंड है, जैसे बिहार का निवासी होना और वार्षिक आय 1,80,000 से कम होना। दिव्यांगजन और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना आवास नहीं छोड़ेंगी। RJD ने इस मुद्दे पर 20 वर्षों से जुड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि इतने दिनों में खाली क्यों नहीं कराया गया। भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या है। 5G के दौर में भी ये गांव नेटवर्क शैडो एरिया बने हुए हैं, जिससे लोगों को घरों में फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। टेलीकॉम कंपनियों के दावों के विपरीत ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन स्थितियों में भी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीण प्रशासन से टावर लगाने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद MLC चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हो गई है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। जीविका द्वारा जिन महिलाओं के खाते 10 दिसंबर से पहले नहीं जुड़े हैं, वे अपने निकटतम जीविका कार्यालय में संपर्क करें। में अभी तक 10,000 रुपए नहीं भेजे गए हैं, उन्हें दिसंबर के अंत तक यह राशि मिल जाएगी। प्रखंड में 34,000 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 30,000 को राशि मिल चुकी है। प्रबंधक ने बताया कि महिलाओं को रोजगार शुरू करना अनिवार्य है, जिसके बाद अगली बड़ी राशि भेजी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। सीतामढ़ी में 367 शिक्षक स्कूल में देर से आने और जल्दी जाने के कारण मुश्किल में हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO ने उन्हें तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। डुमरा, बेलसंड और बथनाहा प्रखंडों के शिक्षक शामिल हैं। DPO ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल से डेटा की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है और संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MILPL में अब तक 12,000 हार्स पावर क्षमता वाले 550 से अधिक स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जा चुके हैं। इतनी क्षमता वाले इंजन बनाने वाले देशों में भारत 6ठे स्थान पर है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर भंगहा प्रभुघाट में खाद्य तस्करों ने SSB जवानों पर हमला किया, जब उन्हें खाद ले जाने से रोका गया। तस्करों ने गाली गलौज, धक्का मुक्की और पथराव किया। SSB ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कई लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्कर फरार हैं। भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रैफिक जाम की समस्या पर बैठक हुई। विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्ती बरतने, CCTV कैमरे लगाने और वैकल्पिक मार्गों को चालू करने के निर्देश दिए गए। ओवरटेक करने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। NTPC को CCTV कैमरे लगाने में सहयोग करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण के तहत शिक्षकों के प्रखंड और विद्यालय आवंटन के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रखंडों का आवंटन करेगी। नए जिले वाले शिक्षकों से ऑनलाइन विकल्प लिए जाएंगे। शिक्षकों को विषयवार रिक्तियों के अनुसार विकल्प चुनने की सलाह दी गई है। यह प्रक्रिया ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।
राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहेगा और हल्की ठंड का अनुभव होगा। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में गर्मी और सुबह शाम ठंड रहेगी। पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। बक्सर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है। किशनगंज जिले के चौक चौराहों पर संभावित उम्मीदवारों और उनकी दावेदारी को लेकर बातें हो रही हैं। बिहार सरकार ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामलों में देरी को लेकर सख्ती दिखाई है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों 10 दिन में निपटान करें, की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिले। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी 3 महीने से अधिक समय तक किसी मामले को लंबित रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद दिल्ली में राज्य के भाजपा नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। शाह ने विजय का घमंड नहीं पालने की नसीहत दी। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर धुंध के कारण कई उड़ानें विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। हैदराबाद से आने जाने वाली 2 उड़ानें रद्द कर दी गईं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से आने वाली उड़ानें भी देरी से पहुंची। सबसे अधिक विलंब बेंगलुरु की उड़ान में हुई। उड़ान रद्द होने से यात्रियों को टिकट रिफंड और पुनर्निर्धारण में दिक्कतें आईं। मुजफ्फरपुर के बुढ़वल जंक्शन के पास रामनगर फतेहपुर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए अपलाइन ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान बगल से गरीब रथ एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रक का कुछ मलबा जीदो कोच पर गिरा। गोपालगंज में जिला अपीलीय प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मो साहेब आलम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय के आदेशों से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए बार बार बुलाने पर भी उनकी अनुपस्थिति को गंभीर चूक माना गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई। प्राधिकरण ने पूछा है कि इतनी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए और उन्हें 3 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में शराब के साथ जब्त वाहनों की नीलामी में गड़बड़ी सामने आई है। 12 लाख की स्कॉर्पियो को महज 3,85,000 में नीलाम करने पर पटना हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि उत्पाद विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर यह घोटाला किया है। कोर्ट ने नीलामी में शामिल अधिकारियों के संबंधों की जांच करने और आर्थिक अपराध इकाई को भी जांच करने का निर्देश दिया है। पर्यटन विभाग ने चंडीगढ़ से 2 कैरावैन मंगवाया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इसे ऑल इंडिया परमिट मिले ताकि पर्यटक भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकें। निगरानी विभाग की टीम ने कराए पर सुराय में हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रमेश कुमार नामक व्यक्ति ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था, जिसके निपटारे के लिए संजय कुमार ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से अन्य कर्मचारी CPI-ML ने 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं ने इन संहिताओं को श्रमिक विरोधी करार दिया और श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से श्रम कानूनों को श्रमिकों के हित में बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। गया जिले के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के ठहराव की मांग तेज हो गई है। वर्षों से लंबित इस मांग पर विभागीय आश्वासन के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव न होने से उन्हें गया या कोडरमा जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। अब यह मांग जीतन राम मांझी के समक्ष भी रखी गई है। तारापुर में अतिक्रमण के कारण लगने वाले महाजाम से लोग परेशान हैं। प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोगों की उम्मीदें अब स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर टिकी हैं, जिनसे वे इस समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। आरा के उद्वंत नगर में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान परेशान हैं। खेतों तक बिजली के पोल और तार पहुंचाए बिना ही किसानों को भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। सरकार की कृषि कनेक्शन योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे उनमें निराशा है। किसानों को बिना बिजली उपयोग किए ही बिल का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।